Namaskar, I am Dr. Anshul Bajpayee. Welcome to Takshila School of Civil Services. Today in this video I am going to discuss about the Aurangzeb. Why I selected this topic for the discussion, why I am making the video on the most disputed king of Indian history, Aurangzeb. The reason behind this video is that recently the communal riots erupted in Nagpur because of the Aurangzeb, on the name of Aurangzeb. Recently a movie is released, छावा, और उस छावा में the cruelty of Aurangzeb was expressed. Cruelty of Aurangzeb was shown. Now the question is whether the Aurangzeb was extremely cruel person of Indian history and he was the most brutal personality of Indian history, और इसके अलावा दूसरे भी कई सारे राजा इससे भी ज़्यादा क्रूर थे. इसी बात को लेकर के हम कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहते हैं. We should not analyze the historical fact, particularly the historical facts of medieval India in the frame of religion. In the religious frame of reference, we should not analyze the historical fact of medieval India, because every incident happened because of the diplomatic conflict, because of the political conflict, not religious conflict. सबसे पहले तो हमें जो भी मिडाइवल पीरियड में जो भी इंसिडेंट्स हुई उसको रिलीजियस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एनालिसिस नहीं करनी चाहिए. और दूसरा, we should not be biased while analyzing the historical facts. And this is unfortunate for Indian historians that they are not able to justify their work, their, you can say, impartial historiography. उसके कई सारे रीजन्स हो सकते हैं. जैसे औरंगजेब के साथ उतना हिस्ट्री ने न्याय नहीं किया जितना इसके साथ करना चाहिए था. अब कुछ बातें हम आपको बताते हैं. पहले, औरंगजेब क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड, जो जिस ग्राउंड पे औरंगजेब को क्रिटिसाइज किया जाता है वो ग्राउंड ये है कि मोस्ट क्रूअल पर्सन, क्रूअल पर्सनालिटी. दूसरा ग्राउंड डिस्ट्रक्टर या डिमोलिश्ड हिंदू टेम्पल्स ऑन लार्ज स्केल, रिलीजियस कन्वर्जन ऑन लार्ज स्केल, forceful religious conversion on large scale, imposition of jizya and tortured Marathas. And extreme orthodox person, मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स, इस ग्राउंड पे औरंगजेब को क्रिटिसाइज किया जाता है. और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज कई सारे लोग एग्रेसिव होकर के मॉडर्न डेज में औरंगजेब से रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं. कितना दुर्भाग्य है जहाँ पर इस तरीके के लोग पाए जाते हैं और हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स को एक कम्युनल सेंटिमेंट्स में बदल करके कम्युनल राइट्स होने लगता है.
अब जैसे मोस्ट क्रूअल पर्सनालिटी की अगर हम बात करें, यू शुड नॉट थिंक ओनली औरंगजेब वाज देयर. इट इज रिटन इन सो मेनी बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट before the coronation Ashoka killed his 99 brothers. Whether it was not cruelty, इसको क्रूएलिटी नहीं बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे. चाहे अजात शत्रु हों, चाहे और भी एंशिएंट पीरियड में कई सारे किंग्स थे, दोज हु रिमूव्ड हिज फादर, किल्ड हिज फादर एंड became the king. Aurangzeb did not kill his father. Aurangzeb just imprisoned his father and tortured. And why he did so? He did these things because of the greed of power. Greed of power थी. Since Aurangzeb captured the throne while Shahjahan was alive, therefore Aurangzeb had to show himself as the orthodox Sunni Muslim. औरंगजेब जब राजा बना तो शाहजहां जिंदा था, तो ऐसे समय में औरंगजेब को पब्लिक सपोर्ट के लिए, मुस्लिमों के सपोर्ट के लिए अपने आप को ज्यादा ऑर्थोडॉक्स डिक्लेयर करना पड़ा. ये औरंगजेब का पॉलिटिकल कंपल्सन है. ठीक है, तो कोई ये क्रूएल्टी में केवल औरंगजेब को रखेंगे तो ऐसा नहीं है. कई सारे किंग्स थे और मोनार्की में ये पॉसिबल भी है. मॉडर्न पीरियड में आप हिटलर को देख सकते हो, क्रूएल्टी में इसने सबका रिकॉर्ड बनाया. ठीक है, कई सारे कम्युनल वायलेंस हमारे यहाँ होते हैं, लाखों लोग, हजारों लोग उसमें मारे जाते हैं, डिस्प्लेस्ड होते हैं. एंड दीज कम्युनल वायलेंस इरप्टेड बिकॉज ऑफ सम political statements, whether these political leaders should not be said as the responsible for these communal riots. वो भी अपने पावर की ग्रीड के लिए कम्युनल राइट्स करा देते हैं जिससे उन्हें फायदा मिलेगा. तो औरंगजेब ने भी अगर ये किया तो आई एम नॉट सेइंग दैट औरंगजेब वाज ए गुड पर्सन, लेकिन औरंगजेब के अलावा दूसरे भी उतने ही क्रूअल हैं. दूसरी चीज, डिमोलिश्ड हिंदू टेम्पल. दिस इज द करेक्ट फैक्ट, बट दिस डिमोलिशमेंट वाज नॉट डन बिकॉज ऑफ द inferiority or because of the enmity towards the Hindus. There are so many evidence in which Aurangzeb granted to the Hindu temples. कई सारे हिंदू टेम्पल्स को औरंगजेब ने ग्रांट भी दिया. एक पोस्ट होती थी सद्र सुदूर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ Akbar, Hindu could also be appointed on this post. Aurangzeb didn't change in this procedure, or you can say in this system. Hindus were appointed on this post also, and Madad-e-Mas, religious grant को बोलते थे, Madad-e-Mas was given to Hindus also on large scale. कई सारे टेम्पल्स आपके बनारस में भी हैं जिसमें औरंगजेब ने बड़े लेवल पे डोनेशंस दी. राजपूत स्टेट्स में कई सारे टेम्पल्स हैं, औरंगजेब ने बड़े लेवल पे डोनेशंस दी. चित्रकूट में टेम्पल है, औरंगजेब ने वहां पे भी डोनेशंस दी, औरंगजेब के टाइम दिया गया. इसके अलावा कई उसने डिमोलिशमेंट में कई उसने दरगाहों को भी गिराया, मॉस्क को भी गिराया, तो बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजन. एंड देयर इज दीज आर द डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स. एक और फरमान है, औरंगजेब मथुरा में एक टेम्पल डिमोलिश कर रहा था, उसका कोई सिपह सालार औरंगजेब का. व्हेन औरंगजेब हर्ड दिस न्यूज, औरंगजेब कॉल्ड दैट सिपह सालार एंड पनिश्ड दैट सिपह सालार and awarded death sentence even to that Sipah Salar, and ordered for reconstruction of that temple, और उस टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन कराया. तो टेम्पल्स को ग्रांट देना औरंगजेब के टाइम पे रहा है.
Maximum Hindu Mansabdar were there during the period of Aurangzeb, and among these Hindu Mansabdar, most of the Marathas, खूब सारे हिंदू मनसबदार मराठों के टाइम पे थे, ठीक है, सॉरी मोस्ट हिंदू मनसबदार औरंगजेब के टाइम मराठा भी थे। इसके अलावा जो अगर हम ये बोलें कि मराठा और मुगल इनेमिटी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम एंड मराठा मुगल इनेमिटी वाज बिकॉज ऑफ द रिलीजन, दिस इज आल्सो रॉन्ग फैक्ट। मराठा मुगल राइवलरी, मराठा मुगल इनेमिटी वाज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजन्स। पॉलिटिकल रीजन की वजह से आप खुद सोचो, जो अगर संभाजी के साथ शिवाजी के साथ इतनी बड़ी इनेमिटी थी, फिर उन्हीं मुगल्स को बचाने के लिए बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली के सामने लड़ते हुए हजारों लाखों मराठों सेक्रीफाइस कर दिए अपनी लाइफ। तो ये नहीं बोल सकते कि ये इनेमिटी रिलीजन के उससे थी, ठीक है। मुगल्स, अब मुगल्स में एक मुगल किंग तो ऐसा हुआ जिसके साथ बिल्कुल ही जस्टिस नहीं हुआ है, उसका नाम था बहादुर शाह सेकेंड। उसके 2 लड़कों को मार के उसके सामने उसका सिर लाया गया, दोनों लड़कों को, ब्रिटिश ने। तो ब्रिटिश बहुत ज़्यादा ब्रूटल थे। क्या हम ब्रिटिश को कुछ बोल रहे हैं? अभी नहीं बोल रहे। डलहौजी, रानी लक्ष्मीबाई लगा के सब कुछ उसने, जितने भी इंडियन स्टेट्स थे, ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट, उनको अनेक्स किया। डलहौजी के टाइम अनेक्स हुए, गलत तरीके से अनेक्स हुए। डलहौजी आज एक प्लेस है हिमाचल प्रदेश में, तो क्या आप उस प्लेस को ख़त्म कर देना चाहिए? ये नाम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कोई इसको जानता नहीं है। रिलीजियस कन्वर्जन, औरंगजेब के टाइम में ऐसा बोला जाता है कि मैक्सिमम पीपल वर फोर्सफुली कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। दिस इज आल्सो नॉन एक्सेप्टेबल फैक्ट। रीजन इज दैट मैक्सिमम हिंदू मनसबदार वर देयर इन औरंगजेब्स एडमिनिस्ट्रेशन, इन औरंगजेब्स आर्मी, एंड जो टॉप मोस्ट आर्मी ऑफिसर थे मिर्जा राजा जयसिंह, जसवंत सिंह, इनका तो रिलीजियस कन्वर्जन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी उतना अप्रोप्रिएट फैक्ट नहीं है। हाँ, फिर जजिया का लगाना। जजिया, पहले तो आप, जनरली पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द जजिया। व्हाट वाज द जजिया? जजिया वाज ए रिलीजियस टैक्स इम्पोज्ड ऑन द हिंदूज। जजिया हिंदुओं पे लगाया हुआ एक रिलीजियस टैक्स था जो काफ़ी पहले से था। अकबर ने इसको ख़त्म कर दिया था, औरंगजेब ने उसको रीइम्पोज कर दिया। पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि जजिया कोई ब्रूटल टैक्स नहीं था। इस्लाम में भी ये सीधे सीधे लिखा है कि जजिया वुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द जिम्मीज। जो जिम्मी होंगे, नॉन इस्लामिक लोग होंगे, उनसे जजिया कलेक्ट किया जाएगा। जिम्मी का मतलब होता है जिम्मेदार से बना हुआ जिम्मी, मतलब इफ यू कलेक्ट जजिया फ्रॉम ए पर्सन, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कलेक्टर टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ दैट पर्सन। दिस इज रिटन इन इस्लामिक टेक्स्ट कि उस इंसान जिससे जजिया कलेक्ट किया जा रहा है उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उसकी होगी जो कलेक्ट कर रहा है। तो जजिया उतना ब्रूटल नहीं है। फोर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन जजिया, ये भी इस्लाम में लिखा हुआ है। जजिया में फोर्स नहीं यूज की जा सकती, यानी जबरदस्ती आप टैक्स वसूल नहीं सकते। और जब जबरदस्ती वसूल नहीं सकते तो कितने लोग टैक्स देते होंगे जजिया? सोचो, नहीं देते होंगे। ब्राह्मण्स, नॉन कैपेबल पर्सन, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जजिया। तो जजिया ऐसा कुछ है नहीं। और औरंगजेब ने अपने जीवन में काल में ही साउथ से जजिया रिवोक भी कर दिया था, ठीक है। तो ये बात भी पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि जजिया एक बहुत ही ब्रूटल टाइप का टैक्स था, लोगों को जबरदस्ती मार मार के जजिया वसूला जाता था, ये भी ठीक नहीं है। मराठों को टार्चर करना ये तो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट था, ठीक है। इनिशियली औरंगजेब वांटेड टू create Maratha against the southern Muslim rulers, and it was the Aurangzeb who called Shivaji to Agra and recognized Shivaji as the Raja। शिवाजी को इस राजा के रूप में औरंगजेब ने एक्सेप्ट किया था। शिवाजी को 5 हज़ारी मनसब दिया, उनके लड़के को भी 5 हज़ारी मनसब दिया। सफिशिएंट रिस्पेक्ट नहीं मिला, शिवाजी नाराज हो गए, फिर शिवाजी को अरेस्ट कर लिया, शिवाजी चले गए। ये दूसरी कहानी है।
But you should not think that Shivaji united all the Marathas and all the Marathas favored the Shivaji every time. No, many Marathas, they remained angry, they remained separated from the Shivaji. कई सारे मराठों को शिवाजी ने खुद क्रश किया, कई सारे मराठा शिवाजी से नाराज भी रहते थे, अलग भी रहते थे। तो जैसे शिर्के कई सारे रहते थे, एग्जैक्टली नाम तो बताना ठीक नहीं है। तो और कई सारे मराठों को मुगल आर्मी में भी लिया गया, कई सारे मराठा मुगल आर्मी में रहे। तो मराठा और मुगल कॉन्फ्लिक्ट को रिलीजियस फ्रेमवर्क में ना देखें तो अच्छी बात है। इसके अलावा जो एक्सट्रीम ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम की बात जहाँ तक आती है तो उसके पीछे इसके पॉलिटिकल कंपल्शंस थे। इसका जो कंपटीटर था वो लिबरल मुस्लिम था, हिंदुओं का ज़बरदस्त उसे सपोर्ट था, उसका नाम था दारा शिकोह। तो ऐसी कंडीशन में इसे अगर पावर पानी है तो ये अपने आप को ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम इसे डिक्लेयर करना होगा, भले ही प्रैक्टिकली ना करे लेकिन डिक्लेयर तो करना होगा। डिक्लेयर इसने किया, लेकिन ना तो इसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कोई ड्रास्टिक चेंज लाया कि हिंदुओं को टर्मिनेट कर दिया हो, हटा दिया हो, और ना ही इसने बड़े लेवल पे किसी हिंदू मनसबदार को पनिशमेंट्स दिए, उनकी प्रॉपर्टीज चीज की, कुछ नहीं किया। जैसा सिस्टम पहले चल रहा था वैसा चलने दिया इसने। लेकिन फिर ऐसा क्या हिस्टोरियन के साथ ऐसा हुआ जिस औरंगजेब को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया? उसके पीछे एक बड़ा रीजन यही है कि अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसीज थी उसको उसने एकदम से चेंज किया। हालांकि द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ अकबर also strengthened the state, and religious policy of the Aurangzeb, it also strengthened the state, and it was also compulsion for the Aurangzeb to for the betterment of the एडमिनिस्ट्रेशन। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी थी, वो भी अकबर की भी रिलीजियस पॉलिसी जरूरी थी। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी अकबर से एकदम से अलग थी। नॉर्थ इंडिया के जो राजपूत या जाट या कई ग्रुप थे, दोज हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द औरंगजेब, बिकॉज औरंगजेब वाज नॉट इन नॉर्दर्न इंडिया इन हिज लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ, ही रिमेन्ड इन साउदर्न इंडिया। साउथ में रहा तो नॉर्थ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया और खूब सारे रिवोल्ट हुए, उस रिवोल्ट को उसने क्रश भी किया। तो इसी वजह से औरंगजेब को लोगों ने निगेटिव उसमें ज़्यादा लिखा। लेकिन अगर हम सही से एनालिसिस करेंगे औरंगजेब की, तो औरंगजेब के साथ तभी अच्छे से न्याय हो पाएगा। इसके अलावा कई सारे, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक उपमा बन जाती हैं। उपमा का मतलब होता है जो एक एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। औरंगजेब भी ऐसे ही निगेटिव नरेशन का शिकार था, निगेटिव परसेप्शन का शिकार रहा। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले बोलते थे कि करजन औरंगजेब जैसा है, यानी औरंगजेब को निगेटिव नरेशन में सेट किया गोपाल कृष्ण। जयचंद्र को निगेटिव नरेशन में सेट कर दिया गया, कहीं पे भी कोई गद्दारी करे उसको जयचंद्र बोलते हैं। मीर जाफर को निगेटिव नरेशन में सेट किया गया। तो औरंगजेब भी उसी का रिजल्ट है, निगेटिव नरेशन में निगेटिव परसेप्शन इसके लिए बना दिया गया, ठीक है। लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को रिलीजियस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ना एनालिसिस करके उसको पॉलिटिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर एनालिसिस करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। मिडाइवल पीरियड वाज नॉट ए रिलीजियस पीरियड, वाज नॉट ए कम्युनल पीरियड, ठीक है। कम्युनलिज्म इवॉल्व जस्ट आफ्टर द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस। दे यूज्ड कम्युनल सेंटिमेंट्स फॉर डिवाइड एंड रूल, एंड प्रेजेंटली we see in our country the political leaders, they are using these communal sentiments for getting the power. So we should be aware in this regard, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे किसी भी कम्युनिटी को, हिस्टोरिकल फैक्ट को सही से समझें, पढ़ें और फिर उसकी एनालिसिस करें, कंपेयर करें दूसरे से। जब उसकी डिटेल में कंपेयर करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तब हमें लगेगा कि ये उस टाइम पीरियड के हिसाब से ठीक थी, या उस टाइम पीरियड में रही होंगी ऐसी चीज़ें। हाँ, लेकिन केवल हिस्ट्री में अकेले औरंगजेब तो ब्रूटल नहीं था, है ना। पूरी दुनिया में अकेले औरंगजेब ब्रूटल नहीं था। जिसके पास पावर होती, पावर गिव्स द ब्रूटलिटी, पावर प्रोवाइड्स द ब्रूटलिटी।
पावर हमेशा ब्रूटैलिटी को जन्म देती है, ये नियम है। आज भी जिसके पास पावर है, आप उसके अगेंस्ट ज़्यादा बोलेंगे तो वो भी अपनी मैक्सिमम ब्रूटल फेस शो कर देगा फिर। तो पावर हमेशा ब्रूटैलिटी को जन्म देती है, ठीक है। तो औरंगजेब को सही से एनालिसिस करना चाहिए और हिस्टोरिकल जो अनामलीज हुई हैं, हिस्टोरिकल जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, उसके लिए प्रेजेंट एज में प्रेजेंट को ख़राब करना, दिस इज़ नॉट द गुड थिंग्स फॉर द कंट्री, फॉर द सोसाइटी। ओके, ऑल द बेस्ट।